गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स मैं आपको समीक्षा अधिकारी यूपीएसआई यूपीपी यूपी टेट के लिए मैं पर्यायवाची शब्द पढ़ा रहा हूँ। आइए हम तेजी से कुछ इंपॉर्टेंट पर्यायवाची शब्द देखते हैं। पर्यायवाची शब्द, सबसे पहले हम ब्रह्मा की पर्यायवाची देखते हैं। ब्रह्मा की पर्यायवाची में आत्मभू है, स्वयंभू है, चतुरानन है, पितामह है, हिरण्यगर्भ है, लोकेश है, विधि है, विधाता है, प्रजापति है, विरंची है, अज है, करतार है, कमलासन है, नाभिजन्म है, हंसवाहन है, सदानंद है, गिरापति है और चतुर्मुख है। तो फ्रेंड इसमें जो ब्रह्मा के पर्यायवाची में सबसे ज्यादा जो फ्रेंड्स इंपॉर्टेंट वो आपका चतुरानन इंपॉर्टेंट है, हिरण्यगर्भ इंपॉर्टेंट है, लोकेश इंपॉर्टेंट है, विरंच इंपॉर्टेंट है, अज इंपॉर्टेंट है, करतार इंपॉर्टेंट है और फ्रेंड्स ये आपका चतुर्मुख इंपॉर्टेंट है। ये जो हमने आपको फ्रेंड्स ये अंडरलाइन किया, ये एग्जाम में कई बार पूछे गए हैं और खास करके चतुर्मुख अभी लेटेस्ट पूछा गया है यूपी अधीनस्थ के एग्जाम में। तो फ्रेंड्स ये हमारी ब्रह्मा की पर्यायवाची कंप्लीट। इसमें आप ये जो अंडरलाइन की पर्यायवाची अवश्य देख लीजिएगा, आप इसको याद कर लीजिएगा। आइए फ्रेंड्स हम नियत की पर्यायवाची देखते हैं। नियत की पर्यायवाची में प्रारब्ध है, भाग्य है, होनी है, भावी है, दैव है। तो फ्रेंड्स नियत की पर्यायवाची में जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट वो आपका प्रारब्ध है। बाकी और इसके शब्द से ही आप पकड़ लेंगे कि ये नियत की पर्यायवाची है। आइए हम शाश्वत की पर्यायवाची देखते हैं। शाश्वत की पर्यायवाची में नित्य है, सदैव है, अहर्निश है, अनश्वर है और चिरंतन है। तो फ्रेंड इसमें जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है वो अहर्निश है। तो शाश्वत की पर्यायवाची में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट अहर्निश है। बाकी नित्य, सदैव, अनश्वर और चिरंतन ये आप पकड़ लेंगे इसके शब्द से ही। फ्रेंड्स अब देखते हैं हम कौवा की पर्यायवाची। कौवा की पर्यायवाची में काक है, वायस है, काग है, करट है, पिसुन है, कांड है। तो फ्रेंड्स कौवा की पर्यायवाची में जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट आपका वो कायस है, वायस है, काग है, करट है और आपका ये पिसुन है। तो फ्रेंड्स कौवा की पर्यायवाची में ये जो हमने अंडरलाइन की है सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। काक है, वायस है, काग है, करट है, पिसुन है। ठीक फ्रेंड्स, आइए हम नेक्स्ट देखते हैं बाण का। फ्रेंड ये बाण की पर्यायवाची बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। बाण की पर्यायवाची से समीक्षा अधिकारी 2017 में क्वेश्चन बना था पर्यायवाची से। तो बाण की पर्यायवाची में तोमर है, सर है, विशिख है, आशुग है, श्लीमुख है, ईसु है, नाराज है, सायक है। तो फ्रेंड इसमें सारे इंपॉर्टेंट है। तोमर भी इंपॉर्टेंट है, सर भी, विशिख भी और आशुग भी इंपॉर्टेंट है, नाराज है कई बार पूछा गया है, सायक पूछा गया और ईसु। तो फ्रेंड्स बाण की आप सारी पर्यायवाची याद कर लीजिए, कई बार एग्जाम में पूछा गया है। तो ये हमारा बाण का पर्यायवाची कंप्लीट हुआ। आइए हम अब दास की देखते हैं पर्यायवाची। दास भी बहुत इंपॉर्टेंट है। इसकी पर्यायवाची में किंकर है, चाकर है, भृत्य है, परिचारक है। तो फ्रेंड्स दास का भी पर्यायवाची कई बार एग्जाम में पूछा गया है। तो ये सारे जो हमने चार पर्यायवाची लिखी है चारों इंपॉर्टेंट है, पूछा गया है एग्जाम में। किंकर किसकी पर्यायवाची? दास का है, चाकर दास का है, भृत्य है और परिचारक, ये चारों जो है दास की पर्यायवाची है। आइए फ्रेंड्स हम देखते हैं अब दुख की पर्यायवाची। दुख की पर्यायवाची में यंत्रणा है, वेदना है, क्लेश है। फ्रेंड ये क्लेश इंपॉर्टेंट है। क्लेश की वर्तनी कई बार पूछी गई एग्जाम में, तो आप इसका क्लेश देख लीजिए, वर्तनी इसको आप याद कीजिएगा। और क्लेश दुख की पर्यायवाची है। दुख की पर्यायवाची में यंत्रणा है, वेदना है, क्लेश है। आइए हम फ्रेंड देखते हैं पत्नी की पर्यायवाची। पत्नी की पर्यायवाची में दारा है, कलत्र है, कांता है, वल्लभा है, ती है, त्रिया है, वामा है, जाया है। तो फ्रेंड इसमें जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट वो कलत्र है और कांता है और आपका ये ती है। ये कई बार एग्जाम में पूछा गया है। तो पत्नी के पर्यायवाची में कलत्र, कांता, ती जो है ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक फ्रेंड्स, आइए हम वंचक का पर्यायवाची देखते हैं। ये भी कई बार एग्जाम में पूछा गया और ये इंपॉर्टेंट है। वंचक की पर्यायवाची में ठग है, प्रतारक है, अंडीमार है और प्रवचक है। तो फ्रेंड्स इसमें जो सबसे ज्यादा वंचक की पर्यायवाची में पूछा गया वो ठग पूछा गया है। ठग इंपॉर्टेंट है, उसके बाद आपका ये प्रतारक, ये दो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये अभी तक नहीं पूछे, लेकिन ये ठग और प्रतारक ये कई एग्जाम में पूछे गए। तो वंचक का पर्यायवाची हो गया, ठग हो गया, प्रतारक हो गया, अंडीमार हो गया और प्रवचक हो गया। अब नेक्स्ट देखते हैं। हमारा नेक्स्ट पर्यायवाची पति का है। पति के पर्यायवाची में भर्ता है, वल्लभ है, आर्यपुत्र है, ईश है। तो फ्रेंड इसमें जो सबसे ज्यादा है वो ईश पूछा गया है और आपका वल्लभ पूछा गया है। तो पति के पर्यायवाची में भर्ता हो गया, वल्लभ हो गया, आर्यपुत्र हो गया, ईश हो गया, इतने हो गए। फ्रेंड्स आइए हम पुत्र की पर्यायवाची देखते हैं। पुत्र की पर्यायवाची में तनय है, सुत है, आत्म जो है, तनुज है, नंदन है, नंद है। तो फ्रेंड इसमें जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट वो तनय है, क्योंकि तनय और तनया करते हैं, तन्या जब कर देते हैं वो पुत्री की पर्यायवाची, तो इसमें कंफ्यूज हो जाता है फ्रेंड। तुम्हारा ये पुत्र की पर्यायवाची हो गया। आइए हम पुत्री की पर्यायवाची देखते हैं। पुत्री के पर्यायवाची देखिए, यहाँ पे तनय है, अब पुत्री की पर्यायवाची में तनया है, यहाँ सुत है, यहाँ सुता है, यहाँ आत्मज है, यहाँ आत्मजा है, यहाँ तनुज है, यहाँ तनुजा है। और फ्रेंड्स ये दुहिता जो है ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। पुत्री की पर्यायवाची में कई बार एग्जाम में पूछा गया है।
तो हमारा ये दुहिता हो गया। उसके बाद नंदिनी है, फिर तनुजा है, तनुजा भी इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स। तो पुत्री की पर्यायवाची हो गया, और पुत्री की पर्यायवाची में जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट दुहिता है और तनुजा है। ठीक फ्रेंड्स, आइए हम मुनि की पर्यायवाची देखते हैं। मुनि की पर्यायवाची में जो इंपॉर्टेंट है यति है, अवधूत है, तापस है, तत्वज्ञ है, मुक्त पुरुष है। तापस, तो मुनि की पर्यायवाची में जो सबसे ज्यादा 3 शब्द इंपॉर्टेंट वो यति है, अवधूत है, तापस है, फिर तत्वज्ञ है, फिर मुक्त पुरुष हो गया। तो फ्रेंड इस तरह हमारा मुनि की पर्यायवाची कंप्लीट हो गई। आइए हम समूह की पर्यायवाची देखते हैं। समूह भी एग्जाम में कई बार पूछा गया है। समूह के पर्यायवाची में वृंद है, पुंज है, दल है, निकिर है। तो फ्रेंड्स ये वृंद और पुंज पकड़ में आता है और दल भी पकड़ में आता है। निकिर से शब्द से इसकी पकड़ नहीं हो पाती, इसलिए समूह के पर्यायवाची में आप निकिर देख लीजिएगा, इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम में पूछा गया है। निकिर की पर्यायवाची किसकी है? समूह की पर्यायवाची है। ठीक फ्रेंड्स, आइए हम अनुपम की पर्यायवाची देखते हैं। अनुपम की पर्यायवाची में अपूर्व है, अनोखा है, अनूठा है, अद्वितीय है, अतुल है, अनूढ़ है। तो फ्रेंड इसमें सारे इंपॉर्टेंट है और सारे शब्द आपको पकड़ में आ जाएंगे अनुपम की, लेकिन ये अनूढ़ जो है पकड़ नहीं आएगी, इसलिए इसको आप लोग याद कर लीजिएगा कि अनुपम की पर्यायवाची अनूढ़ की होती है। फ्रेंड्स आइए हम आंख की पर्यायवाची देखते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट, कई बार एग्जाम में पूछा गया है। आंख की पर्यायवाची में दृग है, अच्छी है, अम्बक है, विलोचन है, चक्षु है, लोचन है। तो फ्रेंड्स ये दृग कई बार एग्जाम पूछा गया है, अम्बक पूछा गया, विलोचन पूछा गया और अच्छी पूछा गया है। तो आंख की पर्यायवाची में दृग हो गया, अच्छी हो गया, अम्बक हो गया, विलोचन, ये 4 हमारे इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स। आइए फ्रेंड्स हम आश्रम का पर्यायवाची देखते हैं। आश्रम बहुत ही इंपॉर्टेंट है, अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है। तो आश्रम की पर्यायवाची में मठ हो गया, बिहार फ्रेंड्स, बिहार कई बार पूछा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आश्रम की पर्यायवाची में बिहार किसकी पर्यायवाची कई बार एग्जाम पूछा गया। तो बिहार हो गया, कुटी हो गया, अस्तर कई बार पूछा गया और अखाड़ा पूछा गया है। तो आश्रम की पर्यायवाची में मठ हो गया, बिहार हो गया, कुटी हो गया, अस्तर हो गया, अखाड़ा हो गया और संघ हो गया। लेकिन फ्रेंड्स जो आश्रम की पर्यायवाची में सबसे ज्यादा जो पूछा गया वो बिहार पूछा गया, अस्तर और अखाड़ा पूछा गया है फ्रेंड्स। तो इस तरह हमारा आश्रम का पर्यायवाची कंप्लीट हुआ। आइए फ्रेंड्स हम अब गेह का मतलब घर का पर्यायवाची देखते हैं। घर के पर्यायवाची में निकेतन हो गया, भवन है, सदन है, आगार है, आयतन है, निलय है, धाम है, गृह है और आलय है। तो फ्रेंड इसमें जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है वो आपका आगार है, ये कई बार पूछा गया। उसके बाद निलय पूछा गया, निकेतन पूछा गया और आपका ये आयतन पूछा गया है फ्रेंड्स। तो गृह की पर्यायवाची में निकेतन, आगार, आयतन, निलय सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है फ्रेंड। इस तरह हमारा फ्रेंड्स घर का भी पर्यायवाची कंप्लीट हो गया। आइए हम उत्कोच का देखते हैं पर्यायवाची। उत्कोच का अर्थ होता है घूस लेना, रिश्वत लेना। तो इसकी पर्यायवाची में घूस हो गया, रिश्वत हो गया फ्रेंड्स। ये एग्जाम में कई बार पूछा है, इसको आप देख लीजिएगा। उत्कोच किसकी पर्यायवाची है? घूस और रिश्वत की। आइए फ्रेंड्स हम नेक्स्ट पर्यायवाची देखते हैं। आंगन, आंगन की पर्यायवाची में अंगना हो गया, अजीरा हो गया, प्रांगण हो गया, वगर हो गया। तो फ्रेंड इसमें सबसे ज्यादा जो अंगना के पर्यायवाची में पूछा गया, अजीरा पूछा गया, प्रांगण पूछा गया और आपका ये वगर पूछा गया फ्रेंड्स। तो आंगन की ये 3 सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट पर्यायवाची है, अजीरा है, प्रांगण है और वगर है फ्रेंड्स। तो आइए अब हम अनी का देखते हैं। अनी के पर्यायवाची कटक है, दल है, सेना है, फौज है, चमू है, अनीक है और अनीकिनी है। तो फ्रेंड्स ये कटक कई बार एग्जाम में पूछा गया है। उसके बाद आपका ये चमू पूछा गया है और ये आपका सेना पूछा गया और अनीक पूछा गया है। 4 ऑप्शन देकर पूछ लेते हैं सेना किसका पर्यायवाची, तो ये अनी का पर्यायवाची है। तो फ्रेंड्स अनी की पर्यायवाची में कटक, सेना, चमू, अनीक ये इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स। आइए हम कार्तिकेय की पर्यायवाची देखते हैं। कार्तिकेय की पर्यायवाची में स्कंद है, सरभव है, सड्डानन है, कुमार है। तो फ्रेंड इसमें सबसे ज्यादा जो इंपॉर्टेंट है वो सरभव है, उसके बाद स्कंद है। ये फ्रेंड्स कई बार एग्जाम में पूछा गया। तो कार्तिकेय की पर्यायवाची कौन है? स्कंद है, सरभव है और सड्डानन है और कुमार है फ्रेंड्स। फ्रेंड्स हम कबूतर की पर्यायवाची देखते हैं। कबूतर की पर्यायवाची में परेवा है, कपोत है, हारित है, रक्तलोचन है और पारावत है। तो फ्रेंड्स कबूतर की पर्यायवाची में जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है वो पारावत है, परेवा है और हारित है। ये 3 हमारे सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट, कई बार क्वेश्चन आए हुए एग्जाम में। बाकी कपोत और रक्तलोचन ये पकड़ा जाता है इसके शब्द से कि कबूतर का पर्यायवाची है। आइए फ्रेंड्स हम स्वर्ग का पर्यायवाची देखते हैं। स्वर्ग की पर्यायवाची नाक हो गया, दव है, त्रिदिव है, त्रिदशालय है, दिव्यधाम है, परम धाम है। तो फ्रेंड इसमें जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट स्वर्ग की पर्यायवाची वो नाक है, कई बार पूछा गया, धव पूछा गया, त्रिदिव पूछा गया है। ये फ्रेंड्स तीनों बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। स्वर्ग की पर्यायवाची नाक हो गया, धव हो गया और त्रिदिव हो गया फ्रेंड्स। ठीक, आइए फ्रेंड्स हम अतिथि की पर्यायवाची थे। अतिथि की पर्यायवाची में अभ्यागत है, आगंतुक है, पाहुन है, मेहमान है। तो फ्रेंड्स अतिथि की पर्यायवाची में जो सबसे ज्यादा पूछा गया वो आगंतुक पूछा गया और पाहुन पूछा गया फ्रेंड्स। ये हमारे सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है अतिथि की पर्यायवाची में। आगंतुक किसका पर्यायवाची है? तो ये अतिथि का पर्यायवाची कई बार पूछा गया। पाहुन किसका पर्यायवाची है? अतिथि का पर्यायवाची है। ये कई बार एग्जाम में पूछा गया फ्रेंड्स। तो इस अतिथि इंपॉर्टेंस को आप देख लीजिएगा। आइए फ्रेंड्स हम मदिरा का पर्यायवाची देखते हैं। मदिरा बहुत इंपॉर्टेंट है।
और करोना काल में सबसे ज्यादा मदिरा से ही राजस्व प्राप्त हुआ है। और इसका पर्यायवाची देखते हैं, आसव है, मध्वासव है, मध्वाक है, माध्युजा है। फ्रेंड्स, जो मदिरा के पर्यायवाची में सबसे ज्यादा पूछा गया वो पूछा गया आपका आसव पूछा गया है। तो ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट, इसको आप लोग याद कीजिएगा। मदिरा किसका पर्यायवाची है? आसव का पर्यायवाची, ये इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स। आइए फ्रेंड्स, हम गणेश का पर्यायवाची देखते हैं। गणेश की पर्यायवाची में हेरम्ब है, विनायक है, महाकाय है, गजबदन है। तो फ्रेंड्स, गणेश की पर्यायवाची में सबसे ज्यादा हेरम्ब पूछा गया है, इसको आप लोग याद करिएगा। हेरम्ब किसका पर्यायवाची है? गणेश का पर्यायवाची है। ठीक फ्रेंड्स, आइए अब हम गरुड़ का पर्यायवाची देखते हैं। गरुड़ की पर्यायवाची में खगेश है, पन्नगारी है, सुपर्ण है, वातनेय है, नागांतक है। फ्रेंड्स, ये खगेश कई बार एग्जाम पूछा गया है और वातनेय पूछा गया है। खगेश किसका पर्यायवाची है? वातनेय का। ये क्वेश्चन कई बार एग्जाम में बना हुआ है फ्रेंड्स, इसलिए इसको आप ध्यान रखिएगा। खगेश और वातनेय गरुड़ की पर्यायवाची है फ्रेंड्स। ठीक, आइए फ्रेंड्स, हम आज का आखिरी देखते हैं पर्यायवाची गाय की। गाय की पर्यायवाची में गौ है, सुरभ है, धेनु है, भद्रा है और दोग्धी है। फ्रेंड्स, ये सुरभि कई बार एग्जाम में पूछा गया है और धेनु एग्जाम में पूछा गया। और गौ किसकी पर्यायवाची है? गांव की। तो फ्रेंड, गाय की पर्यायवाची में हो गया गौ हो गया, सुरभि हो गया, धेनु हो गया, भद्रा हो गया और दोग्धी हो गया। ठीक फ्रेंड्स, तो फ्रेंड इस तरह हमारे समीक्षा अधिकारी के पार्ट कंप्लीट होते हैं। अब हम इस पे आपको प्रैक्टिस सेट कराएंगे फ्रेंड्स। आप ये हमारा पूरा वीडियो देख लेंगे, जहां भी हिंदी आएगी आप वहां जाएंगे तो आपको यहीं से पर्यायवाची मिलेगी, इससे बाहर पर्यायवाची आपको नहीं मिलेगी। तो फ्रेंड, आज से हम आपको एक प्रैक्टिस सेट 20 पर्यायवाची का बताएंगे, जिसमें आपको हम 100 शब्द कवर कराएंगे फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स, हमारा यदि चैनल आपको ये अच्छा लगा तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करिएगा। धन्यवाद फ्रेंड्स।